झारखंड सरकार ने इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के उपयोग में आने वाले डीजल पर वैट 22% से घटाकर 15% कर दिया है। यह भी फैसला है कि 15% वैट की दर से 12.5 रुपए जो अधिक होगा वो सरकार लेगी। इसके अलावा झारखंड में प्रति लीटर 1 रुपए सेस भी है। इसके बाद झारखंड में वैट 16.87% प्लस प्रति लीटर 1 रुपए सेस लगने लगेगा। ये निर्णय के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार बाहर से खरीदने वाली डीजल पर पूरी तरह रोक लगाने में सफल होगी। इस संबंध में झारखंड पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह का कहना है कि अधिकांश सफलता जरूरी मिलेगी, लेकिन पूरी सफलता मिलने में दूरी है, क्योंकि झारखंड से सटे बिहार में टैक्स की दर 16.37% है। वहां कोई सेस नहीं है। इसी वजह से बिहार में डीजल सस्ता रहेगा। ये बात सरकार को देर में समझ में आई, 7 साल लग गया समझने में इसको, और 7 साल के बाद आज कैबिनेट ने काफ़ी, हम कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट, परसेंटेज में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट इन्होंने की है। अच्छा रियायत दिया है, जिससे कि झारखंड में जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, चाहे वो सड़क के निर्माण में जो कंपनियां लगी हुई है, आउटसोर्सिंग में जो कंपनियां लगी हुई है, उनको सस्ते दर पे डीजल कल से मिलना शुरू हो जाएगा। और ये गिरावट अभी 22% से 15% पर लेके झारखंड सरकार गई है। तो ये बात तो समझ में आती है कि इससे बड़े ग्राहक जो हैं उनको तो लाभ हुआ जी। सरकार को भी निश्चित रूप से इसमें राजस्व मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए, जो हम लोगों का सबमिशन था, जो हम लोग बार बार सरकार को बता रहे थे कि अगर वैट में कटौती होता है तो सरकार को कम से कम महीने का 100 करोड़ से ऊपर प्रति माह राजस्व अधिक मिलेगा। इस कटौती के बाद भी उस लक्ष्य को सरकार नहीं प्राप्त कर पाएगी। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार निश्चित रूप से इसको पार्शियल रियायत बोलेंगे। सरकार का जो पदाधिकारी लोग हैं वो सीधे सीधे 1+1 के गणित पे चले। रिटेल में घटाएंगे तो मेरे को नुकसान होगा, कंज्यूमर में घटाएंगे तो हमको सीधा सीधी आमदनी होगा। इस फार्मूला पर इन लोगों ने काम किया है। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भी यही काम किया है कि बड़े ग्राहकों का जो वैट का दर था उसको उन्होंने कम कर दिया। लेकिन जिस प्रकार का लाभ उन लोगों सरकार को मिलना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट को, मेरे हिसाब से वो लाभ सरकार को नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि झारखंड में प्रति माह 53,000 किलोलीटर डीजल की खपत है। इसमें 80% डीजल दूसरे प्रदेश से आ रहा है और केवल 20% झारखंड में खरीदी हो रही थी। अब सवाल उठता है कि 80% डीजल दूसरे प्रदेश से खरीदी हो रही थी, उस पर सरकार कितना रोक लगा पाती है। इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। कुछ हद तक तो रोक जरूर लगेगी, लेकिन पूरी तरह से रोक लगना कठिन दिख रहा है। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह पूर्व में सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की थी, उसी तरह यह भी निर्णय कहीं कमजोर न हो जाए। सवाल यह भी किया जा रहा है कि क्या यह केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है या सच में पूरी तरह से गणन कर यह निर्णय लिया गया है। नई दर से अगले 2-3 हफ्ते का परिणाम ही सब कुछ बता पाएगा। वहीं एसोसिएशन का कहना है कि सरकार यदि उनके सुझाव पर काम किया होता तो अधिक लाभ हो सकता था।